बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो दिल के ऐसे मरीज़ों के मतलब है जिनकी दिल की बारीक जो नालियाँ कॉर्नरी आर्टरीज़ होती हैं या जिस्म की बाकी जो आर्टरीज़ हैं खून की नालियाँ हैं उनमें ब्लॉकेज हो रही हो, चाहे वो दिमाग में हो, जिस्म के किसी भी हिस्से में जो खून की नालियाँ ब्लॉकेज की वजह से बंद हो रही हो, यानी उनमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स जम रहा हो, तो उनको ये बताया गया हो कि आपका खून गाढ़ा हो चुका है। तो उनके लिए ये मैं खाने के बारे में उनको बता रहा हूँ। और जो हमने अपने क्लिनिक्स पे बनाई हुआ डाइट प्लान बनाया है वो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। और जो लोग क्लिनिक नहीं आ सकते वो ये वीडियो देख के अगर इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। ऐसे हार्ट पेशेंट्स जिनकी कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, और इस पे मैंने कुछ पिक्स भी मैं लोड कर देता हूँ, वो भी आप देख लें। जो हमारा डाइट प्लान है क्लिनिक पर वो भी आप पढ़ लें। और इसके अलावा एक पेशेंट मेरे पास आया था और उसका भी जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल था वो 666 के करीब था, और उसकी रिपोर्ट्स में वीडियो में वो भी शामिल कर देता हूँ, वो भी देख लें कि उनको मैंने मेडिसिन दी और ये परहेज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यही उन्होंने परहेज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर उनका तमाम ट्राइग्लिसराइड्स खून से साफ़ हो गया और बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। वो उनकी आप दोनों रिपोर्ट्स डेट वाइज देख सकते हैं जी। तो डाइट प्लान सुन लें। सबसे पहले जो दाल है उसमें सिर्फ दाल मूंग ले सकते हैं, और सब्जियों में चंद सब्जियां जैसे पीले शलजम, मूंगरे, सरसों का साग, मूली और पालक, ये दोनों मिलाकर पका सकते हैं, और गाजर खा सकते हैं। इसके अलावा घिया कद्दू, नमकीन दलिया लें, चुकंदर का सालन ले सकते हैं, नमकीन दलिया, जौ के सत्तू और जौ का दलिया बनाकर खा सकते हैं, आम का अचार ले सकते हैं, आम का मुरब्बा, और फलों में पपीता खाएं, खजूर ले सकते हैं, खरबूजा है, शहतूत, किशमिश, अंगूर, आम, चीकू, सुरख बेर ले सकते हैं, और गुलकंद भी खा सकते हैं। और अर्कियात में उनके लिए जो बेहतरीन है वो अर्के सौंफ और अर्के ज़ीरा, ये दोनों पी सकते हैं। और उनके लिए कहवा जो है वो अदरक का कहवा बना के उसमें शहद शामिल करके वो भी ले सकते हैं। सौंफ पुदीने का कहवा ले सकते हैं, और ज़ीरा सफ़ेद की चाय भी बना के पी सकते हैं और कहवा भी ले सकते हैं। ऊँटनी का दूध, शहद खालस का पानी, नीम गरम वो ले सकते हैं। गुड़, जलेबी, भलाई उतार कर दूध में डालकर पी सकते हैं। अनार सफ़ेद, लाल वाला नहीं लेना, जो सफ़ेद अनार है वो ले सकते हैं। और रोज़ाना सुबह 5 अंजीर धोकर खाली पेट खाएं, और 5 अंजीर और 11 काली मिर्च की चटनी खुसूसी तौर पर मुफीद है। अगर इसमें ज़ीरा शामिल कर लिया जाए तो और बेहतर इसका जायका हो जाता है और फ़ायदा भी होता है। और इसके अलावा रोगने ज़ैतून में तमाम सब्ज़ियां पकाएं या सब्ज़ियां तमाम की तमाम उबाल कर खाएं। और इनके लिए जो है एक चटनी जैसे उसमें शामिल है जी अदरक, काली मिर्च, लहसुन, पुदीना सब्ज़, हल्दी, नमक, ये तमाम चीज़ें मिला के तो उसको चटनी की तरह कूट के चटनी इसकी बना लें और उसके साथ खाना खा सकते हैं। चिकनाई से मुकम्मल परहेज़ करें। जो सालन में थोड़ी बहुत चिकनाई है उसको आप फ्रीज़र में रख के तो जब वो जम जाए तो उसकी सालन से वो आप चिकनाई अलहदा कर लें और उसको फिर दोबारा से गर्म करें तो उसमें चिकनाई ना होने के बराबर होगी, और ऐसे जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो लें। इसके अलावा जैतून ले सकते हैं, कार्डलीवर ऑयल ले सकते हैं, ओमेगा 3 की हामिल सब्जियां और फल खा सकते हैं,
और विटामिन में विटामिन ए और ई वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो चीज़ें बिल्कुल नहीं खा सकते, जो उनको नुकसान पहुंचाती हैं, आप वो भी सुन लें। उसमें जी सिगरेट ना पिएं, चाय, कॉफ़ी, अंडे, पकौड़े, मौसम गर्मा में ठंडा पानी नहीं पीना, तमाम ठंडे मशरूबात, चावल, भिंडी, दाल, माश, केला ये नहीं खाएंगे। हर किस्म का घी और चिकनाई बंद करें। दूध अगर पीना है तो उसकी बलाई उतार के दूध को गर्म करें, उस पर जो मलाई आती है उसको उतार दें, फिर उसके बाद दोबारा गर्म करें, फिर मलाई आ जाती है वो भी उतार दें। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा अगर आप तमाम बलाई उतार देंगे तो वो दूध आप पी सकते हैं। इसके अलावा बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी, तेज़ मसाले वाली चीज़ें भी नहीं खाएं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनमें जो चीज़ें मीठी हैं, जैसे आम है, आम का मुरब्बा है, पपीता, खजूर है, ये चीज़ें शुगर पेशेंट्स ना लें। ये तमाम जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है ये हम अपने क्लिनिक पर यही देते हैं। हार्ट पेशेंट जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए होते हैं, उसकी मैं पिक्स भी वीडियो में दे रहा हूँ, वहाँ से आप मज़ीद देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।